छे, मुझसे नहीं होगा ये सब काम। अरे हमारे पास 50 करोड़ की संपत्ति है, हम क्या कर रहे हैं? हम धूल धब्बे साफ कर रहे हैं। सफाई करके हो गया है वल्लभ। अब नेक्स्ट क्या है आंटी? कल जो फंक्शन होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करनी है। क्या करोगी? काफी काम है। आने वाले गेस्ट के ऊपर फूल फेंकना, नमस्ते, स्वागत है, ये सब बोलना। भोजन दाहिनी तरफ है, हाथ धोने की जगह बाएं तरफ है। फंक्शन हॉल में बिल्कुल ऐसे ही वर्कर्स की तरह मैं भी ड्यूटी करने लगूंगा। आप हंस क्यों रही हैं आंटी? नैनी हमें ऐसे ही काम सौंपेगी। जिसने धूल साफ करने के लिए कहा है वो सैल्यूट के लिए नहीं कहेगी। तुम लोगों का चिड़चिड़ापन देखकर मुझे हंसी आ रही है वल्लभ। क्यों ऐसा सोच रहे हो तुम दोनों? अब आप सोच क्या रही हैं? कम से कम वो तो बता दीजिए आंटी। कल अगर गायत्री देवी की जयंती मनाएंगे तो आने वाले अगले साल सेम डे पर क्या होगा बताओ? हाँ, कोई त्योहार तो नहीं होगा, लेकिन इसी डेट पर गायत्री बड़ी माँ की जयंती जरूर मनाएंगे। नो। तो कंपनी की एनिवर्सरी? तो नैनी का श्राद्ध। क्या हुआ? शौक क्यों लग गया तुम दोनों को? ये क्या कहा आंटी? कल नैनी मर जाएगी क्या? मम्मी, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? आई एम परफेक्टली ऑल राइट वल्लभ। हाथी को पीठ पर चढ़ाना कितना मुश्किल है पता है ना? उस ताकतवर नैनी की बलि कैसे चढ़ाओगी? हम विशाल को तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन नैनी को कुछ नहीं कर सकते। ये गलतफहमी है वल्लभ। नैनी को उठाना ही बहुत इजी है। विशाल हो या फिर कोई और, अगर हम उन्हें मिटाने की कोशिश करेंगे तो नैनी को पहले से पता चल जाता है। पर अगर हम उसे टारगेट करेंगे तो आराम से बिना शोर शराबे के ये काम कर सकते हैं। प्लान क्या है आंटी? ठंडा ठंडा केक खाने में जितना उसे अच्छा लगेगा, खाने के बाद वो उतनी ही जलन पैदा करेगा। केक काटने के बाद सिर्फ नैनी ही नहीं खाएगी मम्मी, हमें भी एक एक करके खाना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हम भी ऊपर चले जाएंगे। तुम नहीं जानते हो वल्लभ, कल का केक कुछ लोग नहीं खाएंगे। आपने मंगवाया है आंटी? अगर नहीं लाऊंगी तो प्लान कैसे काम करेगा कसी? मम्मी, तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ बताओ, वरना टेंशन के मारे मैं खुद ऊपर चला जाऊंगा। विशाल जहाँ से केक ऑर्डर करेगा वहाँ हमारे पहचान का एक आदमी काम करता है। उसके बनाए हुए केक को जब नैनी कट करेगी तो करंट का शॉक लगेगा और वो वहीं खत्म हो जाएगी। ओह माय गॉड। उसके ऊपर दया आ रही है क्या? कोई जरूरत नहीं है, बस प्लान काम करना चाहिए। और नैनी केक काटेगी इसकी क्या गारंटी है मम्मी? अगर बगल में विशाल हो तो भी कोई परवाह नहीं है। 1+1 ऑफर में दोनों भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। कल मैं अपने आदमी को बुलाती हूँ। वेट एंड सी। कल मीटिंग अरेंज कीजिए। डील फाइनल हो गया तो एडवांस के तौर पर 5 करोड़ दूंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, रखती हूँ। मैडम, इनविटेशन कार्ड आया है मैडम।
ओके। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज 50 एनिवर्सरी। गायत्री देवी जी के जयंती दिवस भी कल ही मना रहे हैं वो। वेरी गुड। लगता है हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स गलती से इसमें डाल दिए होंगे। किसका हो सकता है ये? नैनी वो जब प्रेग्नेंट थी तब का रिपोर्ट है। ये क्या नैनी को जुड़वा बच्चा पैदा होने वाला था? लेकिन डिलीवरी के दौरान बच्ची तो घर में मर गई थी। फिर दूसरी बच्ची कहाँ गई? नहीं, इस बात को फोन पर नहीं, कल फंक्शन में जाकर बात करूंगी। कल ही रिपोर्ट ले जाकर दिखाऊंगी। माँ पुकारने वाले इस भाग्य को कौन भला दूर करना चाहेगा? हे विशालाक्षी माँ, क्या होने वाला है? कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा। नैनी, नैनी, सेलिब्रेशन के लिए हमने सबको इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। जिस तरह से घर को साफ किया गया है उसी तरह ऑफिस को भी साफ करने के लिए कह दिया है। हाँ, एक और बात, सेलिब्रेशन हम फंक्शन हॉल में नहीं करेंगे, यहीं पर करेंगे, क्योंकि जब से ये गानवी निवास बना है तब से यहाँ कोई फंक्शन नहीं हुआ है, इसलिए धूमधाम से यहीं करूंगा। क्या कहती हो? हे नैनी, क्या हुआ? साहब जी, यहीं पर हो ना, या फिर सेलिब्रेशन के ख्यालों में कहीं गुम हो गई हो? बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। What? बच्ची रो रही है साहब जी। ए, नहीं तो गानवी तो बाहर खेल रही है। पवन मूर्ति फूफा जी, धुरंधरा बुआ वो भी वहीं पर है। वहाँ मतलब? घर पर नैनी। बच्ची की रोने की आवाज घर से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही है साहब जी। हॉस्पिटल से आ रही है। एक नहीं, 2 बच्चियों की आवाज आ रही है। आपको सुनाई नहीं दे रही क्या? नैनी, ये क्या बात कर रही हो? डर तभी होता है जब सच बाहर आता है, और दूसरा जब चुप रहा जाता है तब। मुझे जो जो दिखाई दे रहा है वही बता रही हूँ साहब जी। इस बार सिर्फ एक नहीं, 2, 3, 4, इतनी सारी घटनाएं दिखाई दे रही है, पर कुछ साफ नहीं दिख रहा। मेरी तो रूह कांप रही है। नैनी, यू मीन टेलीपैथी? उसमें तुम्हें कुछ सच्चाई समझ में आ रही है क्या? मैं जानना चाहती हूँ और यही कोशिश कर रही हूँ। 2 मासूम बच्चों के रोने की आवाज है। एक औरत के हाथ में मैंने इनविटेशन कार्ड देखा। वो कौन है? कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब नैनी को जुड़वा बच्चे पैदा होने के बारे में पता लग रहा है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। इससे इस बात की सूचना मिल रही है। अब क्या करूं? साहब जी, हाँ? अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो हम दोनों में से किसी एक को तो रहना ही होगा ना? नैनी, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मेरी माँ की ये जयंती दिवस जोरों शोरों से, मतलब धूमधाम से होगा। तुम बस देखती रहना। इस दिन को मेरे देखने से भी बढ़कर गायत्री माँ जी को देखना है। मुझे उससे खुशी मिलेगी। माँ ने पुनर्जन्म लिया है और वो इस वक्त कहाँ पर है
उन्हें ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। ये क्या, सारी फाइल्स के फोल्डर बदल दिए गए हैं? सुमन, हे सुमन। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? नहीं, पड़ोस वाले, जाकर पूछ कर आओ क्या चाहिए उन्हें। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? बताइए ना क्या हुआ। पहले दरवाजा बंद करो। इतने दिनों के बाद आज मुझसे रोमांस करने का मूड हुआ? तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं मैं। तुम्हारे साथ कोई ड्यूएट सॉन्ग गाने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। तो फिर? अलमारी को किसने हाथ लगाया था? मैंने। किसने कहा था तुमसे? ये क्या बोल रहे हैं आप? गायत्री माँ जी की जयंती का दिवस है तो घर में साफ सफाई कर रही हूँ और फिर घर का सामान भी ढंग से ही लगा रही हूँ ना मैं। अलमारी के अंदर धूल कैसे आएगी? मैंने अंदर कुछ छुपा कर रखा है या नहीं, यही जांचना चाहती थी ना तुम? आप तो बाथरूम में जाते हो तो साथ में पर्स भी लेकर जाते हो, तो अलमारी में क्या पैसे रख कर जाते हो? हमेशा पैसे ही नहीं होते हैं, उससे भी बढ़कर कुछ चीजें होती हैं। और उन चीजों की कद्र करने के लिए तुम्हारा ये जन्म काफी नहीं है। जब इतनी बड़ी चीज ही है तो मुझसे बात करके फिर रख देते। मुझे बिना बताए रखा था ना, अब देखो खो गई ना आपकी चीज। तुम इतनी आसानी से कैसे बोल लेती हो? तुमने उन रिपोर्ट्स को कहीं छुपा कर तो नहीं रखा? रिपोर्ट्स? कैसे रिपोर्ट? रिपोर्ट मतलब वही कंपनी के संबंधित कुछ अकाउंट की रिपोर्ट, ऑडिटर को दिया गया फाइनल रिपोर्ट। मैं तो बस नाम की करोड़पति हूँ। कब कौन सी कंपनी से कितने का फायदा हुआ है ये आपने मुझे कभी बताया है? अब आपने खुद खो दिए रिपोर्ट्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही जांच पड़ताल करती रहती हो, तुम्हें ऐसे कुछ कागजात नहीं दिखे? वैसे मुझे एक पेपर तो मिला था। हाँ? लेकिन मैंने उसे ओपन नहीं किया, लेकर उसे साइड में रखा। हाँ। कौन सी साइड पे? वो देखिए वहाँ पर। शायद इनविटेशन कार्ड के साथ मिल गया होगा। अगर किसी को मिल जाएगा तो वो हमें फोन करके बता देगा। अगर विशाल ब्रो या नैनी भाभी को फोन किया तो प्रॉब्लम हो सकती है सुमन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी कंपनी के बारे में तो है। अरे उनके संबंधित ही है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। समझ गई मैं। क्या समझी तुम? आपने धोखा दिया है ना? मुझे कुछ पता नहीं लग रहा था ना, मैं सब जानती हूँ। आप ऊपर ऊपर से सिर्फ भोले दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप करोड़ों की हेरा फेरी कर रहे हैं ना आप। तो तुम ऐसा समझी? अब बातें मत घुमाओ, आप टेंशन मत लो। उसे कहाँ छिपाना है मैं जानती हूँ। जरूरत पड़ी तो देश छोड़ के चले जाएंगे। शास्त्री जी, आपने बुलाया था? हाँ कमला बहन, मैं विशाल बाबू के यहाँ पूजा कराने जा रहा हूँ। 2 दिन में वापस आऊंगा। तब तक मंदिर की देखभाल करोगी? जो माँ हम सबकी रक्षा करती है, मैं भला उनकी क्या पहरेदारी करूँगी? मंदिर का मतलब सिर्फ माँ के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। वहाँ रहने वाले नंदीश्वर और नागराज की देखभाल करनी होगी। ये लो, ये 200 रुपए रख लो। ये पैसे किस लिए शास्त्री जी? अगर भक्त लोग दूध लेकर नहीं आएंगे तो नागराज की भूख कैसे मिटेगी? नंदीश्वर के लिए भी हरी हरी घास तो लानी पड़ेगी ना। ये लो, रख लो। ठीक है। बेटी गायत्री, तू अपने नाग मामा को यहाँ अकेले छोड़कर दादाजी के साथ अपने घर जा रही हो? ठीक है। नैनी बेटी के पास ले जा रहा हूँ, इसे वहाँ अच्छा लगेगा। जो माँ इसे दूध देती है उसके पास ले जाएंगे तो शांति तो मिलेगी ना शास्त्री जी? अब तक तो आप कहते थे कोई नहीं है, लेकिन अब देखिए आपको त्योहार पर भी बुलाया जा रहा है। सब परमेश्वर की दया है कमला बहन। जीवन के इस पड़ाव पर आकर मुझे इस बच्ची को उसने सौंप दिया और साथ ही अच्छे लोगों से परिचय भी करवा दिया। शांति से आंख बंद करने के लिए वो जगदीश्वरी देवी ही मुझे मार्ग दिखाएंगी। मैं चलता हूँ। अच्छी बात है शास्त्री जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं विक्रांत बात कर रहा हूँ।
आपको जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया है उसमें कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आए हैं क्या? अच्छा, नहीं आए। ओके सर, थैंक यू। हेलो, हाँ रामू जी, आपको कार्ड मिला? ओके सर, उसमें कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं क्या? गलती से चले गए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। भाभी, आप कितनी देर से खड़ी हैं? आप फोन पर घबराए हुए बात कर रहे थे। मैं यहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी आपको विक्रांत बाबू। घबराकर? कहाँ? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। जब कोई शांति से बैठता है और आराम से प्यार से समझाता है, लेकिन घबराहट हो रही हो तो उसकी जबान लड़खड़ाती है। वो क्या है कि मुझे थोड़ा स्पीड से बात करने की आदत है ना, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई समस्या है तो बताइए, हम समाधान ढूंढेंगे। क्या बताऊं भाभी? ठीक है, गलती से आपने रिपोर्ट भेजी है, कौन सी है जरा बताएंगे? कॉल करके उन सारे मेहमानों को उस रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उस रिपोर्ट्स में कोई खास बात लिखी है? और बेशक जो भी है वो इस घर से संबंधित है। घर के नहीं? नहीं भाभी, घर के संबंधित नहीं है। सुमन को भी यही बताया मैंने। झूठ बता रहे हैं? हाँ, नहीं। ऑफिस यानी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स की रिपोर्ट्स हैं और वो रिपोर्ट्स ऑडिटर को भेजनी थी, तो सभी को फोन करके पूछ रहा हूँ कि कहीं गलती से इनविटेशन कार्ड में तो नहीं भेज दिए, और तब तक आप आ गई। ऑडिटर को अकाउंट के संबंधित रिपोर्ट्स देकर 1 महीना हो गया है। दे दिया गया? लेकिन उन्होंने तो पूछा था। किसी ने पूछा नहीं, ये बात पूछी गई है, ऐसा आप कह रहे हैं। नहीं भाभी, यही सच है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। वैसे बैलेंस शीट में क्या खास है ये बताएंगे विक्रांत बाबू? बैलेंस शीट में वो भाभी, दरअसल वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? भाभी वो याद नहीं है भाभी। 120 करोड़। सिक्योर लोन 48 करोड़। प्रिमिनरी एक्सपेंसेस 52 करोड़ 33 lakhs। प्लांट एंड मिशनरी 170 करोड़। करंट स्टेट एंड लोन एडवांसेस 295 करोड़ 66 lakhs है। 23,500 रुपीस है। रिजर्व फंड 334 करोड़। देखिए विक्रांत बाबू, बैलेंस शीट के बारे में आप नहीं जानते और वो रिपोर्ट क्या है ये मैं नहीं जानती, इसलिए ऐसी घबराहट है। आप बताएंगे या नहीं, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं पूछूंगी। अगर आपको ही उसकी खास जरूरत है तो कोई बात नहीं। अगर किसी का भी नुकसान है, मैं चुप नहीं रहूंगी। ठीक है ना? ठीक है भाभी। बेटी, ऐसे भिखमंगे लोगों को वॉचमैन अंदर कैसे आने देता है? ए सुमन, ये भिखमंगे नहीं हैं, शास्त्री जी हैं। इनकी गोद में गायत्री भी है, दिखाई नहीं दे रहा? झोला डालकर आए हैं ना, इसलिए भिखारी समझी। सुमन, आंखें अगर माथे के नीचे होंगी तो ही ठीक से देख पाओगी, और अगर माथे के ऊपर होगी तो तुम खुद को भी नहीं देख पाओगी। मैंने गलती से भी कुछ गलत नहीं कहा जीजा जी। शास्त्री जी भिखारी की तरह माँ माँ करते रहते हैं, तो उन्हें भिखारी ना समझूं मैं? अगर अपना मुंह बंद रखोगी तो अच्छा रहेगा। गुस्सा मत करो बेटी। इसने मुझे भिखारी कहा तो भी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं हमेशा लोक कल्याण के काम के लिए जगन माता के सामने भीख ही तो मांगता हूँ।
बात तो इतनी सी नहीं है। वो थोड़ा सा दूध पीने के लिए भी वो हमेशा तुमसे ही मांगता है नैनी। हाथ फैलाने वाले इंसान हैं, लेकिन हाथ में बच्ची है ना, इसलिए हाथ फैला नहीं पाए। ऐसे क्यों बात कर रहे हो ब्रो? अब तक जितने भी झगड़े हुए वो काफी नहीं है आपके लिए? सुबह एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे तो करेंगे भतीजे, नहीं तो दिमाग फालतू में लगाएंगे। शरीर को ठीक करना ही एक्सरसाइज करना होता है क्या? ये बताइए कि आज किसका गाल सुजाना है, बताओगे जरा? ए, बाहर से कोई आया है, उसके सामने क्या तमाशा कर रही हो तुम? शास्त्री जी बताइए ना, किस काम से आना हुआ? आपने पूजा पर बुलाया था ना? बंद करो। पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? पंडित जी हमारे लिए मेहमान की तरह इस त्योहार में आए हैं। हमने इन्हें यहाँ पर बुलाया है। तुमने बुलाया तो ठीक है विशाल, लेकिन त्योहार तो कल है ना, पर तुम तो आज ही आ गए। 2 वक्त का खाना जो मिल जाएगा। मुंह बंद करो। मारो बहन, एक थप्पड़ मारो उसे। मेरी दीदी हाथ उठाएगी तो आपको खुशी होगी दीदी। अभी तुम पर जो भी हाथ उठाएगा ना, उसके लिए मैं विजिल बजाऊंगी। ऐसा क्यों? और नहीं तो क्या बोलूं बुआ जी, उसकी आंखों में धूल पड़ी है क्या? जैसे शास्त्री जी को कभी देखा ही नहीं है, माँ कहकर बुलवाने से क्या वो भिखारी बन जाएंगे क्या? पंडित जी घर तक आ गए हैं, कल त्योहार धूमधाम से मनाना चाहते हैं, खुशी ना मनाकर उन्हें ताना दे रही है। उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाएगा ऐसा कह रही है। मैं थोड़ी दूर खड़ी हूँ इसलिए तुम बच गई, वरना मैं आज तुम्हारी गाल सुझा कर रख दूंगी। आप लोग मुझे मारने पर ही तुले हो। विशाल बाबू, मैं कल आ जाऊं क्या? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं? नन्ही सी बच्ची ने हमारे घर पर कदम रखा है, अब वापस चली जाएगी तो हमारा दिल टूट जाएगा। लाइए मुझे दीजिए। कल आए होते तो ऐसा झगड़ा ना होता। बहन जी, एक बच्ची को अमावस्या के दिन लेकर नहीं आते हैं, इसीलिए आ जाया। तो लाने से क्या होगा? अमंगल है सासू माँ। तुम्हारे लिए या फिर मेरे लिए? हेलो, एक्सक्यूज मी। मेरी बहन नैनी के चेहरे पर कमल फूल की तरह प्यारी सी खिलखिलाहट है। तुम्हारी शक्ल देखो तो मौत नाचती है ऐसा लग रहा है। ए, हे, ये क्या बात कर रही है तू? तेरे हिसाब से मौत मेरी माँ की कोई दोस्त है क्या? या फिर शास्त्री जी? हाँ, स्टॉप इट। जबान संभाल कर बात करो। वो बात नहीं है विशाल। शास्त्री जी उस बच्चे को लेकर आए हैं या फिर आंटी के लिए मौत लाए हैं, बस यही सोच रही थी। अब तुम जो भी मतलब निकालो, माँ की किस्मत में जो लिखा है वही होगा। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बताओगे? मुझे क्यों ये सब बातें कहकर डराने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? और नहीं तो क्या, पहले जो अतिथि आए हैं उनका सत्कार कीजिए। शास्त्री जी, अब आप ऊपर जाइए। ठीक है बेटा। गायत्री, आओ, दूध पियोगी? आओ आओ आओ। हाँ। बहन, सब उसे यहाँ उल्लू की तरह घूरे, जाओ उसे बालकनी में लेकर जाओ। ठीक है, चलो 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 चलते हैं। कमला बहन, अरे आप आ गए। मैं आपको पानी देती पर मेरे हाथ साफ नहीं है। कोई बात नहीं बहन, मैं जोगेश शास्त्री जी से मिलने उनके घर गया था, वो वहाँ नहीं मिले। फिर मैं मंदिर गया, वहाँ भी वो नहीं मिले। वो आमंत्रण में गए हैं। आमंत्रण में? लेकिन किसने बुलाया उन्हें? पता नहीं गायत्री किस मुहूर्त पर मिली थी। शास्त्री जी के लिए अच्छा हुआ, बच्ची मिलने के बाद उन्हें अच्छे लोगों से परिचय हो रही है।
जो करोड़पति नैनी बेटी बच्ची को दूध दे रही है, उन्होंने शास्त्री जी के साथ बच्ची को आमंत्रित किया है, आपको नहीं बताया? शायद वो मुझे बताना भूल गए होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे ख्याल से शास्त्री जी का वहाँ आना जाना ही ठीक था कमला बहन। क्यों, कोई खतरा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पता, आप तो घबराए हुए दिख रहे हैं। खैर जो भी हो, मैं हाथ धोकर आपके लिए पानी लाती हूँ, ठीक है? बात चाहे जो भी हो, मैं एक बार फिर से विश्लेषण करके देखता हूँ। जितनी बार भी मैं देख रहा हूँ मुझे वही दिख रहा है। माता परमेश्वरी, आपकी क्या लीला है। वो छोटी सी गायत्री, कल हत्यारे उसके आसपास होंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बेचारे उस अनाथ बच्ची की कौन रक्षा करेगा माँ? शास्त्री जी को मेरे अनुसार बुलाना ही उचित रहेगा वहाँ से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही बैठा हूँ। तो सो भी जाते। मैं दिन में सोता नहीं हूँ बेटी। उठिए बेटी, उठिए आप पहले। क्या हुआ? कुछ लोगों की उम्र बढ़ती है, सिर्फ दिमाग वही होता है। ए, जबान संभाल कर बात करो। झगड़ा क्यों कर रहे हो? सब कुछ तुम ही तो करती हो दीदी, और फिर बाद में आकर पूछती हो क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने क्या किया है? तुम पति पत्नी लड़ाई कर रही हो उसे रोकने के लिए, तो तुम उसी पर सवाल उठा रही हो। ऐसा क्यों बहन? तो क्या करूं? ऐसे लोगों को घर में घुसाती है और आप पूछती है सवाल क्यों उठाती हो। तुम चुप रहो। सुमन अपना मुंह क्यों बंद करेगी नैनी? उसके गुस्से की वजह क्या है ये जानना है ना? इसका व्यवहार ठीक वैसा ही होता है जैसा एक निकम्मा फकीर का होता है। बेवकूफ औरत, इसका कुछ नहीं हो सकता। विक्रांत, तुम रुक जाओ। इनका क्या है, जैसा चलाओगे वैसा चलेंगे। शास्त्री जी को कुछ बोले बिना ही ऐसे ही खड़े खड़े देख रहे हैं। इस बेचारे बुजुर्ग आदमी को क्यों बोलूं? गानवी को मैं बेड पर सुलाने आई थी, लेकिन आकर देखा तो ये महाअनुभवी आराम से बेड पर फैल कर बैठे थे। वेरी गुड शास्त्री जी, बैठने को मिले तो आप लेटने की जगह बना ही लेते हैं। शास्त्री जी, आप इस कमरे में क्यों आए हैं? हासिनी बेटी ने दाईं तरफ के कमरे में जाने को कहा था। अरे रे, मैं उस सीढ़ी के पास आकर ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। वो सीढ़ियाँ भी ना सुमन की अक्ल की तरह घुमावदार है। मैं आपको लेफ्ट बोलने वाली थी, लेकिन आप राइट में आ गए शास्त्री जी। गेस्ट रूम और पर्सनल रूम में फर्क नहीं पता क्या शास्त्री जी? इतना बड़ा घर जीवन में पहली बार देखा है बेटी। यही तो बात है, इतना बड़ा कमरा कभी देखा नहीं होगा, आकर बैठ गए होंगे। गलती से आकर बैठ गए थे, इसमें गलत क्या है? अभी तो बैठे थे, लेकिन अगर कोई नहीं पूछता ना, तो जिस बेड पर तुम दोनों सोते हो उसी पर शास्त्री जी सो जाते, पता है? तुम मुंह संभाल कर बात नहीं कर सकती क्या कशी? दूसरे कमरे में जाने को कहोगी तो चला जाऊंगा। कहा नहीं तो जाएंगे नहीं, यहीं पर रहेंगे। देख रहे हैं ना आप लोग कैसे बोल रहे हैं। आप पहले जाइए यहाँ से। मेरे पलंग पर ऐसी चीजें रखने की क्या हिम्मत कर कैसे रही हो? की? सुमन, अरे सुमन, सुमन, सुमन रुक जाओ। सुमन, सुमन, रुको। सुमन, ए सुमन, सुमन, थोड़ा संस्कार सीख लोगी तो अच्छा रहेगा। हम एक परिवार में रहते हैं, इसलिए ठीक से रहो। मुझे मत सिखाइए दीदी, उम्र में जो बड़े हैं उन शास्त्री जी को भी समझाओ। बेटी, तुम दोनों बहनें आपस में मत लड़ो।
मैं यहीं बरामदे में सो जाऊंगा। शास्त्री जी, ये तो ऐसे लोगों की आदत है। तो जाना वहाँ जाकर पहरेदारी कर। ए, देख बीच में आके अपना टांग मत अड़ा, वरना मैं तेरा जबड़ा तोड़ के रख दूंगी। शास्त्री जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है बेटा। शास्त्री जी आइए, मैं आपको दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। आप स्नान करके हॉल में आ जाइए, फिर हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ठीक है बेटी। खड़े खड़े देख क्या रही है? मेरा पति जाके कौन सा घास उखाड़ रहा है, जा देख कर आ जा। हाँ? विक्रांत, दुखी मत होना। दीपम ज्योति परब्रह्मम दीपम सर्वतामर्हम दीपेन साध्यते सर्वम संध्या दीपम नमाम्यहम। आज इस बहुल चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक का नाम सुनते ही बहुत डर लग रहा है शास्त्री जी। नरका का मतलब नरक या नरक जैसे नहीं होता है बुआ जी। तो फिर क्या है? बहन, जब तक तुम बताना शुरू नहीं करोगी, इन मन बुद्धियों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। वराह स्वामी को भी भूदेवी माँ को असुरा संध्या समय में जन्म देने वाले को नरक कहते हैं। जब राक्षस जन्म लेते हैं तो यूं ही नहीं रहते हैं। हाँ, सासू माँ के जैसे। ए, बीच में मुझे क्यों जोड़ रही हो? मैं बस थोड़ा मजाक कर रही थी। तुम्हें एक मुक्का मारता हूँ, मेरे पास आओ। नाक की नथनी तो खरीद कर दे नहीं सकते, आए बड़े बात करने वाले, खुद को बड़े बॉक्सर समझने लगे। जोकर जो की नात कहीं के। देखिए ये कुछ बड़बड़ा रही है। चुप रहो बहू, पहले नैनी बहू को इतिहास के बारे में तो बताने दो। आप बताइए भाभी। इस लोक का कांटा बन गया है वो नरकासुर, और कल्याण करने वाले विष्णु भगवान जी से उस असुर नरकासुर ने ऐसा वरदान लिया कि वो अपनी माँ के हाथों ही मर सके, बाकी कोई ना मार सके। एक माँ जीवन देती है तो वो ले कैसे सकती है? बहुत ही बुद्धिमान है वो असुर। जन्म अगर बदला तो रूप भी बदल जाता है, मगर लक्ष्य नहीं बदलता है सुमन। गायत्री माँ जी ने पुनर्जन्म ले लिया, और उनके जन्म लेने की वजह है अपनी मौत का बदला लेना। हेलो नैनी, तुम नरकासुर की कहानी सुना रही हो या फिर अपनी कहानी सुना रही हो? अब जब तुम्हारी गायत्री सासू माँ घर आएंगी तब तुम दूसरी कहानी सुनाओगी। सत्यभामा के रूप में जन्म लिया, उनकी माता भूदेवी जी से नरकासुर पहचान नहीं पाए। जब भगवान विष्णु कृष्ण के अवतार में रहे तो उनकी अवहेलना की गई, क्योंकि वो लोग मोह में लिप्त थे। लेकिन उन्हें क्या पता मंदहास्य के बारे में, वो भला क्या ही जानते हैं। हाँ,
तो सत्यभामा के हाथों उसका वध करना है। इसलिए भगवान कृष्ण ने प्लान करके उस राक्षस को मौत के घाट उतरवा दिया। अब ये मत सोचना कि उन्हें गोद में सुलाकर वो उन्हें लोरियां सुना रही थी, बल्कि उसे लकड़ियों के बीच सुलाकर चिंगारी लगाकर आराम से उस राक्षस को गुड बाय कह दिया उन्होंने। तो उसके अनुसार हमारे सासू माँ को ये सारी बातें समझनी चाहिए कि नहीं बताओ? मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। बिना समय और सिचुएशन देखे तुम चिंगारी लेकर मेरे पीछे मत पड़ो। अच्छा ठीक है, पहले लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। शास्त्री जी आप पूजा आरंभ कीजिए। देखिए, पहले पशुपति विनायक की हल्दी से पूजा करेंगे। यहाँ पर हल्दी क्यों नहीं रखी है? मैं बस लेकर आती हूँ, रुकिए। थोड़ा सा बस लाना है ना? हाँ थोड़ा सा बेटी। शास्त्री जी ये लीजिए। हरि ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कलश स्थापना करो बेटी। ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, पुंडरीकाक्षं मंगलम, पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान। जिस थाली में कलश है उसमें थोड़ा सा तेल डालो। ठीक है शास्त्री जी। वो कागज उड़ गया। जाने दो बेटी, हल्दी खाली हो गया इसीलिए वो हवा में उड़ गया। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे अचानक से अनईजी फील क्यों हो रहा है? शायद उपवास रखा है इसलिए।